हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने जो टाइप्स थे सिंथेटिक फाइबर के वो पूरे कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से दैट एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, व्हाई वी प्रिफर सिंथेटिक फाइबर ओवर नेचुरल फाइबर। वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम सिंथेटिक फाइबर को क्यों प्रेफरेंस दें नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। सो पहला पॉइंट है आपका, होता क्या है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं बेटा आपके ड्यूरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे टाइम तक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, जबकि नेचुरल फाइबर ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया आपको? पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स की जितने सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग एंड ड्यूरेबल होते हैं, यानी लंबे टाइम तक मेंटेन आप उसे कर सकते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी बेटा? जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्मूथ होते हैं एंड सॉफ्टनेस की वजह से इसे यूज किया जाता है। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसे अपन इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं हो सकती, कोई भी आसानी से पहन सकता है। मेंटेन करना कोई टफ काम नहीं है। इज दैट क्लियर? और हम क्यों यूज करते हैं? जब आप कपड़ा धोते हैं सिंथेटिक फाइबर को वॉश करते हैं, सो इजीली आप वॉश भी कर सकते हैं और इजीली ये ड्राई भी हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो डिप ड्राई प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या कर रहे हैं आप? इजीली किसी को वॉश कर रहे हो तो वॉश भी हो जाएगा और ड्राई कर रहे हो तो इजीली ड्राई भी हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं रिंकल्स को, यानी कपड़े पे सल आने को वो क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, यानी कपड़े पे सल आने नहीं देते, जिसकी वजह से जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है बेटा वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है किसकी? सिंथेटिक फाइबर्स की। वाई? बिकॉज इट रेजिस्ट रिंकलेंस। जितने भी सल वगैरह पड़ते हैं कपड़े पे ये उसे रेजिस्ट करता है, यानी पड़ने नहीं देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो हम लिख लेते हैं एक करके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, दे आर ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव, मीन्स सस्ते होते हैं। ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज they are strong लिखेंगे। they are lightweight smooth and soft other than natural fibers, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में कैसा होता है? लाइट वेट होता है, स्मूथ होता है, यानी इजीली आप स्ट्रेच कर सकते हो किसी भी कंडीशन में, एंड सॉफ्ट होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं सो क्या होगा बेटा? थर्ड पॉइंट क्या देखा था हमने? जल्दी से बताओ। दे आर easy to maintain, they are easy to maintain as compared to natural फाइबर। नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं बेटा? इजी टू मेंटेन होता है, आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दे
कैन बी easily washed and dried, यानी आसानी से आप कपड़े धो भी सकते हो और ये इजीली ड्राई हो भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं इजीली। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दे आर रेजिलिएंट टू रिंकल्स they are resilient to wrinkles which makes more demanding in which makes more demanding in clothing industry, in या देम भी आएगा बेटा, which makes them more demanding, ठीक है, demanding in clothing industry. Is that clear to all of you? ये आप इसके एडवांटेजेस कह सकते हो या फिर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। क्या देखेंगे? डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा। टॉपिक लिख लेते हैं अपन। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कि सिंथेटिक फाइबर्स को यूज करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो एडवांटेजेस हमने देखे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी सिंथेटिक फाइबर की होती क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको नुकसान क्या क्या होता है। अगर आप सिंथेटिक फाइबर यूज कर रहे हो तो हमें नुकसान क्या क्या होगा बेटा। देखो, अगर आप सिंथेटिक फाइबर यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, सिंथेटिक फाइबर यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। इसके लिए जब हमें क्या होता है, जब हमें स्वेट होता है या फिर हमें पसीना आ रहा होता है तो कैसे हो जाते हैं, बॉडी पे स्टिकी चिपचिपे से हो जाते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज समझ में आया। ये लेस मॉइस्चर एब्जॉर्बर होते हैं, यानी ये ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसकी वजह से जब हमें स्वेट होता है तो स्टिकी से हो जाते हैं बॉडी पे, ठीक है। सेकेंड, अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं बेटा, और क्या कमियां होती है सिंथेटिक फाइबर में, तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। कैसा होता है, सिंथेटिक फाइबर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से होगा क्या, देखो, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहन के, तो वहां पर आग लगने का खतरा रहता है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा। अगर आप सिंथेटिक फाइबर पहन के कपड़े किचन में जा रहे हो तो आपको जलने का खतरा रहेगा, इस वजह से हम इसे कम यूज करते हैं। एंड लास्ट थिंग्स, अगर आप इस पर आयरनिंग कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो आप कपड़े पे, तो बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, अदरवाइज कपड़ा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। हम डिसएडवांटेजेस लिखते एक एक करके। फर्स्ट लिख रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कैन एब्जॉर्ब very little moisture, can absorb
very little moisture it becomes sticky when body sweat. ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। जब बॉडी में से स्वेट होता है बेटा तो कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लेस मॉइस्ट एब्जॉर्बर है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकंड पॉइंट देखेंगे, होता क्या है, these fibers have low melting point. These fibers have low melting point, so it is डेंजरस, DANG। स्पेलिंग चेक करो एक बार जल्दी से। मैंने चेक कर ली थी, जल्दी से बेटा। डेंजरस टू वॉर्न while working at kitchen, इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट समझ में आया क्या कह रहा है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, सो इसे पहन के किचन में जाना बहुत ज्यादा हार्मफुल, डेंजरस है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपका? थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको? इट रिक्वायर्स वेरी केयरफुल आयरनिंग। यानी आप आयरनिंग करना चाह रहे हो, कपड़े पे प्रेस करना चाह रहे हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना होगा, अदरवाइज जो कपड़ा है, फाइबर है, वो क्या हो जाएगा बेटा? बर्न हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदरवाइज क्या होगा? कपड़ा बर्न हो जाएगा। हमने अभी देखी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसएडवांटेजेस, इसमें कोई डाउट किसी को? टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, अब यहां पर हमारा सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट हो चुका है बेटा, और आप कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट हाफ चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज प्लास्टिक्स। हम प्लास्टिक की ओर चल रहे हैं। प्लास्टिक होता क्या था? हमने सिंथेटिक फाइबर पूरा देख लिया है बेटा। अब हम देखेंगे प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक्स है क्या। प्लास्टिक्स क्या है? ठीक है, सो प्लास्टिक क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है बेटा। आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे डेली लाइफ में ऐसे मटेरियल्स यूज करते होंगे जो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। इज दैट क्लियर? आप अपने किचन में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, आपके वॉशरूम में, इवन बाथरूम में, बहुत सारी जगह ऐसे मटेरियल्स, ऐसे आर्टिकल्स यूज करते होंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट यूज करते होंगे जो किससे बने होते हैं बेटा? प्लास्टिक से। अब बेसिकली प्लास्टिक्स है क्या? अगर मैं एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सो ऐसा मटेरियल्स, कैसा मटेरियल? ऐसा मटेरियल जिसपे अगर हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए सो हम उसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकें। ऐसा मटेरियल्स ऑन विच वी अप्लाई हीट एंड प्रेशर वी कैन मोल्ड इट इन एनी शेप। हम उसे हीट एंड प्रेशर अप्लाई करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं प्लास्टिक। इज दैट क्लियर? प्लास्टिक किसे बोलते हैं? समझ आया? प्लास्टिक एक पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है बेटा। पॉलीमर का ही पार्ट है, मोनोमर से मिलकर बना होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं एक ऐसा पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है कि जब तक वो सॉफ्ट है तब तक आप उसे क्या कर सकते हो? किसी भी शेप में
बना सकते हो, कोई किसी भी शेप मोल्ड कर सकते हो। और जब वो हार्ड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, यानी लंबे टाइम के लिए वो उसी शेप में हो जाएगा जब वो हार्ड हो चुका होगा। ठीक है। प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं बेटा, जैसे सिंथेटिक फाइबर क्या हो रहे थे, पेट्रोकेमिकल से मिलकर बन रहा था, वैसे ही जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं आपके, वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स गैस हो गई आपकी, कॉल हो गया, नेचुरल गैस हो गई आपकी, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब से मिलकर ये बनता है। कैसे मिलकर, या तो ये जो नेचुरल मटेरियल या हाइड्रोकार्बन हम जो कह रहे हैं, या तो वो लीनियरली अरेंज होंगे तो प्लास्टिक बन जाएगा, या फिर वो क्रॉस लिंक्ड अरेंज होंगे तो प्लास्टिक मटेरियल हमारा बनता है। हम डिफरेंट मोनोमर्स यूज करके इसे बना रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं पॉली। वर्ड का जो यूज किया जाता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक के आगे पॉली वो इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या हो रहा है, मोनोमर से मिलकर बन रहा है। जैसे आप एग्जांपल की अगर बात करूं, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, और कौन सा होगा, पॉलीस्टायरीन हो गया आपका, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, और भी जितने प्लास्टिक्स हैं जो मोनोमर से मिलकर बने होते हैं उनके आगे हम वर्ड यूज करते हैं पॉली। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लास्टिक के बारे में लिखते हैं बेटा, प्लास्टिक है क्या? Plastics are the material that can be shaped, by applying heat and pressure. By applying heat and pressure. ठीक है, आप किसी मटेरियल्स पे अगर हीट लगा रहे हो या फिर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और उसकी शेप आप चेंज कर रहे हो तो उस मटेरियल्स को बोल रहे थे हम प्लास्टिक्स। प्लास्टिक is a polymeric substance that can be molded when soft and when hardened and then hardened produce a durable आर्टिकल। ठीक है, जब तक वो सॉफ्ट रहता है तब तक आप क्या कर सकते हो, उसे मोल्ड कर सकते हो, किसी भी शेप में डाल सकते हो। पर जब वो हार्ड हो जाता है, जो वो मटेरियल्स मिलता है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, इससे मिलकर बना होता है वो लिख लेते हैं, इट इज अनदर मटेरियल which is formed from hydrocarbons available in natural materials like
natural gas, coal, water, etc. ठीक है। वाटर नहीं होगा, ऑयल आप ले सकते हो, मिनरल्स आप ले सकते हो, एक्सेट्रा। in which units are either aligned in linear arrangement or in cross-linked arrangement। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, बेकेलाइट, melamine, etc. These are plastics. Is that clear to all of you? प्लास्टिक समझ में आया आपको क्या है बेटा? ये सब प्लास्टिक के बारे में ही है, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, समझ में आया? कोई डाउट हो आपको? प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल्स होता है, जब तक सॉफ्ट होता है आप क्या कर सकते हो, किसी भी शेप में शेप दे सकते हो कोई सी भी, जब वो हार्ड हो जाता है तो एक ड्यूरेबल आर्टिकल्स बन जाता है, यानी उसके बाद आप उसे लंबे टाइम तक कुछ चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, कल हम देखेंगे प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंड यूजेस क्या होते हैं प्लास्टिक्स के। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।